तरंग युवा तरंग। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है, जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी मुझ में रहना सदा। पावन आत्मा शक्ति दे, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो। पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दो। पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो। पावन आत्मा शांति दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस युवा तरंग में। युवा तरंग आपका है, इसको आगे बढ़ाना आपका काम है। इसके लिए प्रार्थना करना और इसका प्रचार करना। अधिक से अधिक युवा भाई बहनों को इस कार्यक्रम से जोड़िए, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु यीशु ने एक बार कहा, हम यूहन्ना के समाचार में पढ़ते हैं अध्याय 14 वाक्य 18 में, कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में अधिकतर इंसान अपने में अकेलापन महसूस करते हैं, और विशेष करके युवा होने के कारण आपके जीवन में भी इस तरह का अनुभव होगा। आपको भी लगता होगा कि मैं अकेला हूं, आपको भी लगता होगा कोई मुझे समझता नहीं है। जब आपको विफलताओं का सामना करना पड़ता है, प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, बार बार अपने में निराशा महसूस करने लगते हैं, और कभी कभी आपको लगता है कोई आपको समझता नहीं है, यहाँ तक कि माँ बाप भी नहीं समझते हैं।
अकेलापन महसूस करते हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। यदि आप यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, यीशु पर विश्वास करने के कारण आपको पवित्र आत्मा का सहारा मिला है। पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र वचन को सुनिए, उसको गहराई से ग्रहण कीजिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। आज दुनिया में बहुत से लोग सोचते हैं कि वे कुछ कर सकते हैं, वे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बाद में वे कहीं न कहीं हताश और निराश हो जाते हैं। वे जानते हैं कि सब कुछ उनके हाथ में है, लेकिन कहीं न कहीं वे अनुभव करते हैं कि सब कुछ उनके हाथ में नहीं है। हमारा प्रभु ईश्वर हमारी सहायता के लिए हमें एक सहायक भेजा है। उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये प्रतिज्ञा आप लोगों से, मुझसे की गई है जो प्रभु में विश्वास करते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 37, 38 और 39 में प्रभु का वचन कहता है, पर्व के अंतिम और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतरस्थल से संजीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। उन्होंने यह बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। जी हाँ, हम जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, प्रभु हमारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करने के लिए प्रतिज्ञा किए हैं। उसके अंतरस्थल से संजीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी, अर्थात प्रभु में विश्वास करने वाले के हृदय से प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम बह निकलेगा। हम जो प्रभु में विश्वास करते हैं, हम जो प्रभु को पुकारते हैं, उसकी सहायता पर निर्भर रहते हैं, वह प्रभु हमें शांति देता है, हमें आनंद देता है, हमें कृपा देता है। प्रभु हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम पवित्र जीवन बिताने में असमर्थ हैं। पवित्र आत्मा हमें पवित्रता में बढ़ने की मदद करता है, हमारी कमियों को पहचानने में हमें मदद करता है, बुरी आदतों को छोड़ने में मदद करता है, पाप का बोध देता है, पश्चाताप की कृपा देता है और शुद्धता में बढ़ने की कृपा देता है, और हमें यह आभास दिलाता है कि हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 18 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके पहले के वाक्य 16 में प्रभु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ईश्वर हमारा प्रेमी पिता है, वह हमसे इम्तहां प्यार करता है। इस संसार में वह हमें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि हम अनाथ की तरह ज़िंदगी बिताएं। हम इस संसार में, इस दुनिया में देखते हैं, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं उन्हें अनाथ कहा जाता है। उसी तरह प्रभु यीशु अपने स्वर्गारोहण के समय कहते हैं,
मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु हमें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वे हमारी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा भेजते हैं, क्योंकि उन्हें याद है कि हम मिट्टी के हैं, हम कमज़ोर हैं, कभी भी प्रलोभन में गिरकर पाप में पड़कर हम नष्ट हो सकते हैं। इसलिए प्रभु हमें सशक्त बनाने के लिए, पवित्रता में बढ़ने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए, उनकी इच्छा पहचानने के लिए और उनके अनुसार जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा देने का वादा करते हैं और विश्वास करने वालों को वो प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा केवल हमें ईश्वर की संतान होने का अनुभव ही नहीं दिलाता, हमें केवल पश्चाताप ही नहीं दिलाता, हमें पाप का बोध ही नहीं देता, हमें प्रभु ने क्षमा किया है वो आभास ही नहीं देता, बल्कि हमें प्रार्थना करने में भी हमारी सहायता करता है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में हम देखते हैं, संत पौलुस कहते हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आत्मा हमें प्रार्थना करने में मदद करता है। मैं याद करती हूँ विश्वास की शुरुआत में मुझे केवल हे हमारे पिता की प्रार्थना, प्रणाम मरिया और अल्लेलुया ही आता था, उससे अधिक प्रार्थना करना मुझे नहीं आता था। जब प्रभु की सेवा के लिए मैं निकली और अपनी कम्युनिटी में गई तो वहाँ पर भोर में उठकर मैं केवल यही प्रार्थना तेज़ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में करती थी। मेरे अधिकारी परेशान हो गए क्योंकि मेरी आवाज़ से आसपास के पड़ोसी भी जाग जाते थे, मेरे आसपास के पड़ोसी भी जाग जाते थे। मेरे अधिकारियों ने बोला, बेटा तुम्हें मौन होकर प्रार्थना करना सीखना है। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे नहीं पता मौन होकर कैसे प्रार्थना करना है, क्योंकि जब मैं मौन होकर प्रार्थना करती थी तो मैं 10-15 मिनट में ही सो जाती थी, यही कंडीशन थी। लेकिन जब कई दिनों तक लगातार प्रार्थना की, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, मुझे प्रभु ने वो कृपा दी मौन होकर प्रार्थना करने के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, ईश्वर हमें सिखाते हैं, हमें सहायता करते हैं, पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। जी हाँ, पवित्र आत्मा हमें सत्य की ओर ले जाता है। पवित्र आत्मा हमें सच्चाई को समझने के लिए कृपा देता है। जब मैं प्रभु यीशु को नहीं जानती थी तब मैं अपने जीवन को बोझ और शाप समझती थी, लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु को जाना, उनमें विश्वास किया तो यह अनुभव किया कि प्रभु मुझे जानते हैं, प्रभु मुझे प्यार करते हैं और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद से मेरी प्रार्थना बदल गई। मेरी प्रार्थना यह हो गई, प्रभु मुझे जानने वाले, मुझे प्यार करने वाले, मेरे साथ रहने वाले प्रभु, मुझे तेरे लिए जीना है और तेरा बनकर जीना है। इस तरह मैंने निर्णय लिया कि मैं प्रभु के लिए जीऊँगी, एक धर्म बहन बनूँगी। और स्वामी अनिल देव के द्वारा मुझे सांत्वना कम्युनिटी समुदाय को प्रभु ने दिखाया, जिसमें जाकर मैं कुछ समय रही, कुछ महीने रही और मुझे
मैंने देखा वहाँ पे सिंगल बहन और सिंगल भाई लोग और परिवार, बच्चे और पुरोहित एक साथ जीते हैं। वहाँ रहने के बाद कुछ समय तक रहने के बाद मैंने अनुभव किया कि मेरी बुलाहट यहाँ नहीं है। फिर मैं अपने फाउंडर फादर धीरज साबू IMS, जो IMS समाज के पुरोहित हैं, उनसे बात किया। मैंने बोला, फादर जी मुझे कॉन्वेंट ज्वाइन करना है जहाँ पे धर्म बहनें केवल रहती हैं। हमारे फाउंडर ने कहा, बेटा इस संसार में बहुत सारे कॉन्ग्रीगेशन हैं, समाज हैं, लेकिन प्रभु ने तुम्हें सांत्वना कम्युनिटी में ही लेकर आया, इसलिए प्रभु की योजना तुम्हारे लिए यही है। ये सुनने के बाद मैं लगातार 3-4 साल तक अपनी बुलाहट के लिए प्रार्थना करती रही और अंत में प्रभु ने मुझे और मेरे फाउंडर को यह प्रेरित किया, बहुत सारे पुरोहितों, बिशप स्वामी जी के द्वारा और धर्म बहनों के द्वारा नए कॉन्ग्रीगेशन की शुरुआत करने के लिए। 2020 में हमारे फाउंडर कोरोना काल के समय प्रभु की प्रेरणा के अनुसार स्टैट्यूट्स लिखना शुरू किए और उसका अप्रूवल भी जल्द ही हो गया। इस तरह 2020 की शुरुआत में ही 1 साल का नोविशिएट शुरू किया और 2021 अक्टूबर 2 तारीख को मैंने अपना पहला मन्नत धारण किया। इस तरह से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में हमेशा मेरा सहायक, मेरा मार्गदर्शक और मेरा सांत्वना दाता रहा है। मैंने अपने जीवन में पवित्र आत्मा को इस तरह से अनुभव किया कि वो मेरा सहायक है, मेरे साथ रहने वाला मेरा मित्र है। प्रभु ने मुझे हमेशा मार्ग दिखाया, सही और बुरे को पहचानने में सहायता दी, मेरी बुलाहट को पहचानने में सहायता दी और आज भी उसके अनगिनत सहायता के बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतना अधिक है। हर दिन की दिनचर्या में मैं अनुभव करती हूँ, आभास करती हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरा सहायक है और वो मुझे हमेशा संभालता है, सांत्वना देता है। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जी हाँ, प्रभु यीशु ही वो सत्य हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा, तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज से 2 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मैं अपने घर को जाने लगी पापा के अंतिम संस्कार के लिए। और मैंने ट्रेन में बैठे हुए, रोते हुए, सोचते हुए ये निर्णय लिया कि मैं घर जाऊंगी तो नहीं रोऊंगी, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन और मेरी माँ मेरे आंसू देखकर और टूट जाएंगे। अपने निर्णय के अनुसार मैं घर गई, सबों से मिली, सब मुझे पकड़कर रोए, लेकिन मैं नहीं रोई। पापा के अंतिम संस्कार के बाद 1-2 दिन के बाद जब मैं कम्युनिटी वापस आ रही थी तो ट्रेन में अकेले बैठते हुए मैं पापा को याद करने लगी। पापा के साथ बिताए बचपन को, उनके प्यार को याद करते समय मेरे हृदय में एक गहरा दुख होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं जिंदा रहूँगी। मैं पूरी तरह से टूट गई और चिंता, एक तरह की घबराहट होने लगी और मुझे लग रहा था अब मेरा दम निकल जाएगा। ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों की तरफ देखा और मैं सीधे बाथरूम के साइड गई और वहाँ मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरे ईश्वर, मैं क्या करूँ?
मुझे और जीने की इच्छा नहीं है। इस तरह से प्रार्थना करते समय प्रभु ने मुझे प्रेरित किया कि तुम पवित्र आत्मा का वचन सुनो, तुम वचन सुनो। उस समय मेरे साथ यात्रा करती हुई सिस्टर से मैंने फ़ोन मांगा और उनसे पवित्र आत्मा के ऊपर वचन सुनने लगी। वचन में मैंने सुना कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वह हमारा दोस्त है, हमें जानने वाला, हमें समझने वाला, हमारी सहायता करने वाला, हमें प्यार करने वाला और हमारी कमजोरियों में हमें मदद करने वाला सहायक है। इतना सुनने के बाद मैं पवित्र आत्मा की सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। प्रभु से अपना दुख सुनाया और कहा, प्रभु मैं टूट चुकी हूँ, प्रभु मुझे हिम्मत नहीं है, मैं अपने कम्युनिटी में जाकर कम्युनिटी वालों से उनके सवालों का जवाब भी नहीं दे पाऊँगी, मैं किसी से बात नहीं कर पाऊँगी। हे प्रभु मुझे जीने की हिम्मत नहीं है, हे पवित्र आत्मा मेरे सहायक, मेरी सहायता कर। और इस तरह प्रार्थना करते हुए मैं अपने हृदय का दुख समर्पित करने लगी और मन ही मन तकरीबन आधे घंटे तक स्तुति करते गई। स्तुति करने के बाद मैंने अपने अंदर अनुभव किया, मेरे हृदय में एक अलग सा आनंद, शांति और खुशी का अनुभव हो रहा था। मैं नॉर्मल हो गई जब यह अनुभव किया कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया और अपने कम्युनिटी पहुंचकर मैं सबों से अच्छे से मिली और मैंने अनुभव किया कि पवित्र आत्मा मेरा सहायक, मेरा दोस्त मेरे साथ है। प्यारे दोस्तों, पवित्र आत्मा हमें बोलने में भी मदद करता है। जैसा कि हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 22, 23 और 24 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस खड़े होकर इस्राएलियों से कहते हैं, इस्राएली भाइयों मेरी बात ध्यान से सुने। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने ईसा नाज़री के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि ईसा ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला, किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम जानते हैं संत पेतरुस के बारे में, हमने देखा है पवित्र वचन में हमने देखा है संत पेतरुस एक ऐसा व्यक्ति है जो जल्दी ही विचलित हो जाता है, जल्दी ही डर जाता है, जल्दी ही नकारने वाला मनुष्य है। उसने समुद्र पर प्रभु से चलने का आग्रह किया, प्रभु ने उसे अनुमति दिया, वह पानी पर चला, लेकिन हम देखते हैं वह तुरंत ही विचलित होकर डूबने लगा। वही पेतरुस कहता है, चाहे सब लोग आपको छोड़ दे परंतु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और वह 3 बार प्रभु को नकारता है। लेकिन वही पेतरुस जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाता है, वही पेतरुस सशक्त रूप से सबों के सामने यह घोषित करता है, वह बताता है कि आप लोगों ने ईसा नाज़री को मार डाला। उसके अंदर से डर, भय और हर तरह की घबराहट खत्म हो जाती है। वह प्रभु यीशु को सबों के सामने स्वीकार करता है। संत लूकस के सुसमाचार में हम देखते हैं अध्याय 12 पद संख्या 1 से 12, प्रभु यीशु कहते हैं, जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो यह चिंता न करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखलाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। जी हाँ, जब पेतरुस को पकड़ा जाता है, पेतरुस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से
प्रभु की स्तुति करता है और प्रभु के बारे में साक्ष्य देता है। हम संत पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, पवित्र वचन हमें बताता है जब पौलुस और सीलस को बंदीगृह में डाल दिया जाता है, वे ईश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं। प्रभु के कारण अत्याचार सहने पर वे आनंदित होते हैं। जब प्रभु के नाम पर उन्हें सताया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, वे आनंदित होते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि जब बंदी गृह में प्रभु की स्तुति करते हैं और बंदी गृह में सभी बंदी उनकी आवाज़ सुनते हैं, प्रभु की स्तुति करते वक्त कारागार की दीवारें नींव हिल जाती है और उनके बंधन ढीले पड़ जाती हैं, उनकी हथकड़ियाँ ढीली पड़ जाती हैं और गिर जाती हैं। जी हाँ, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमें हर तरह से स्वतंत्र करता है। न केवल बाहरी आज़ादी, वे हमें आंतरिक आज़ादी भी देता है। दुख से आज़ादी, चिंता से आज़ादी और हर प्रकार की बीमारी से आज़ादी, नकारात्मकता से आज़ादी, दुष्ट आत्मा से आज़ादी। वो हमें बुरी आदतों से आज़ादी देता है, हमें हर तरह की गुलामी से आज़ाद करता है। प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं इस संसार में जो हमें जानते हैं कहते अरे ये तो वही है, ये क्या सुधरेगा, अब तक नहीं सुधरेगा तो आगे क्या सुधरेगा। अरे यही पीने वाला है, यही गाली बकने वाला है, झूठ बोलने वाला है, धोखा देने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, पवित्र आत्मा वह आत्मा है, वह ईश्वर है जो हमें हर गुलामी से आज़ाद कर सकता है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। आप कितने ही गुलाम क्यों न हो, आप अपना जीवन समर्पित करें। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमें अपना जीवन समर्पित करना है, अपनी कमज़ोरियों को समर्पित करना है और सहायता मांगना है। हे पवित्र आत्मा, मेरे सहायक, मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन में आकर तू कार्य कर, मेरी कमज़ोरियों पर तू अधिकार ले, मुझे स्वतंत्र कर, मुझे पवित्र कर, मुझे अपना ले। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने के लिए समर्थ है, सक्षम है। जैसे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37 में हम पढ़ते हैं, पवित्र वचन कहता है क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और उसके पहले के वचन में हम पढ़ते हैं संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 35 में, स्वर्गदूत गाब्रियल कहते हैं पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु के शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। जी हाँ, हमारे जीवन को रूपांतरित करने के लिए पवित्र आत्मा सक्षम है, वो कर सकता है। उस पर विश्वास कीजिए और अपनी हर कमजोरियों में पवित्र आत्मा को बुलाइए, पवित्र आत्मा से सहायता मांगिए, अपने कामों में, अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन में, अपनी तकलीफ़ों में, अपने अकेलेपन में उसे पुकारिए। वो हमारा सहायक है, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है और हमारा ईश्वर है। वह ईश्वर है जो हमें दोष नहीं लगाता लेकिन हमें मदद करता है, हमारी कमियों से बाहर आने के लिए हमें मदद करता है, हमारे डर से हमें बाहर आने के लिए हमें मदद करता है, हमारी चिंताओं से हमें बाहर आने में मदद करता है, हमारे दुखों से हमें निकालने के लिए हमें मदद करता है। आइए प्यारे दोस्तों, हम आंखें बंद करते हुए थोड़ी देर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफ़ है, चिंताएं हैं, ज़रूरतें हैं, आदतें हैं, शायद आप नशे के बंधन में हैं, शायद गलत रिश्ते के बंधन में हैं, शायद झूठ बोलने की आदत है, शायद झगड़ा करने की आदत है। आइए आँखों को बंद करते हुए उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएं, अपने दिल में बुलाएं। पवित्र आत्मा को अपना जीवन समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद ये प्रभु यीशु, क्योंकि तूने कहा है मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा।
प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की इस वरदान के लिए। ये पवित्र आत्मा, ये सांत्वना की आत्मा, शक्ति की आत्मा, शांति की आत्मा, प्रेम की आत्मा, प्रोत्साहन की आत्मा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं इस समय अपने इन सारे छोटे भाई बहनों के लिए, जितने भी लोग इस कार्यक्रम में इस समय सहभागी हो रहे हैं, एक एक छोटे भाई बहन को इस समय अपनी उपस्थिति का एहसास कराना हो। विशेष करके जीवन के उन मोड़ों पर जहां पे उनको लगता है कि खतरा है, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ऐसी परिस्थितियों में पवित्र आत्मा तू उनके साथ रहना, उन्हें सहारा देना, सांत्वना देना, प्रोत्साहित करना, आगे ले चलना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु। पावन आत्मा